गुरुदेव। आज हम लोग सूत्र नंबर 13, 14 और 15 का अध्ययन करेंगे। कैवल्य पाठ के सूत्र नंबर 13, 14 और 15 हमें क्या कहते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सूत्र नंबर 13 में कहते हैं ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मान, यानी गुण। गुण कितने होते हैं प्रकृति के, तो हमने पढ़े थे 3 गुण होते हैं, सत्य रजो तम। सत्य रजो तम। अब ये जो गुण है इनकी वजह से वे कौन, वो जो धर्मों के अंदर परिवर्तन होता है, वो जो अतीत में अनागत में, जो हमने पिछले सूत्र में पढ़ा था, जो अतीत में अनागत के अंदर वर्तमान के अंदर जो अंतर दिखाई पड़ता है, वो या तो व्यक्त होते हैं या सूक्ष्म होते हैं। या तो वो गुण आपके सामने व्यक्त हो रहे होते हैं, या तो वो स्वरूप आपके सामने व्यक्त हो रहा होता है, या वो स्वरूप आपकी सूक्ष्म अवस्था में पड़ा हुआ है। तो वो किस वजह से, बोलते गुणों के अंतर की वजह से, गुणों की वजह से। क्योंकि सब कुछ जो बना है इस सृष्टि के अंदर, जो भी प्रकृति से बना हुआ है, वो सब कुछ सत्य रज और तम, इन गुणों की वजह से ही बना हुआ है। इस वजह से वो या तो व्यक्त हो जाते हैं, हमको दिखते हैं, हमारे सामने आते हैं, या फिर वो सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं। अगर वो सूक्ष्म अवस्था में है तब भी वो तीनों गुणों से बने हुए हैं, और अगर वो व्यक्त अवस्था में है तब भी वो तीनों गुणों से बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सूक्ष्म अवस्था में पड़े हैं तो उनमें गुण नहीं है, वो गुणों में ही है, तीनों गुणों में ही, वो व्यक्त अवस्था में भी है और तीनों गुणों में ही सूक्ष्म अवस्था में। यहाँ महर्षि पतंजलि जी ये समझाना चाहते हैं कि वस्तु का जो भी, अगर अतीत के अंदर आपको जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, जो दिख नहीं रहा था, वो भी सत्य रजतम तीनों गुणों के अंदर सूक्ष्म अवस्था में है, और जो वर्तमान में आपको दिख रहा है वो भी सत्य रजतम तीनों स्वरूप में अवस्था में है, और जो भविष्य में होने वाला, जो अभी दिखा नहीं, जो व्यक्त नहीं है, वो भी सत्य रजतम और तीनों अवस्था में होगा। ऐसा यहाँ पे ये कह रहे हैं। अगले सूत्र में ये कहते हैं परिणाम एकत्वाद वस्तु तत्वम। वस्तु तत्वम यानी अब ये बोलते हैं कि वो जो वस्तु है वो एक ही दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि परिणाम के एक होने की वजह से। किसके एक होने की वजह से? परिणाम की एक होने की वजह से वस्तु आपको एक ही दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? तो बोलते हैं क्यों भैया, जब आप ये कह रहे हैं पिछले सूत्र के अंदर कि वो जितना कुछ भी आपको दिख रहा है संसार में, प्रकृति के द्वारा बना हुआ है, वो 3 गुणों से मिलकर बना है, तो हम हर वस्तु को ये भी कह सकते हैं कि भाई ये तो त्रिगुणी वस्तु है, ये भी त्रिगुणी वस्तु है, मैं भी त्रिगुणी हूँ, मैं भी एक कैसे हूँ। तो बोलते हैं इस वजह से आप नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर जो प्रकृति के गुण होते हैं ये चंचल अवस्था में होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं, अपने रूप में समरूप में नहीं रहते। इस वजह से इनके तीनों गुणों के अंदर परिवर्तन होता रहता है चंचल अवस्था होने की वजह से, और उसका जो परिणाम निकल के आता है वो आपको एक वस्तु के रूप में ही मिलेगा। आपको एक वस्तु के रूप में ही वो परिणाम को आपको मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते त्रिगुणी परिणामी वस्तु है, ये भी त्रिगुणी है, ये भी त्रिगुणी है, ये 5 गुणी है, ये 10 गुणी है। ये गुणों के अंदर कितने फेरबदल होता है तब कोई एक वस्तु रूप लेती है। तो बोलते वो रूप कैसे लेती है? तो बोलते परिणाम का एक होने की वजह से वस्तु भी आपको एक दिखाई देता है। तीनों गुणों का परिणाम एक ही निकल के आता है। सत्य रजतम का चंचल अवस्था होने की वजह से, उनकी अस्थिरता होने की वजह से वो सब आपस में मिक्स होते हैं, और फिर उनका जो रूप निकल के आता है वो वस्तु में एक रूप में निकल के आता है, एक रूप निकल के आएगा उस वस्तु का। बोलते हैं वस्तु साम्य चित्त भेदात त्यो विभक्त पंथा। बोलते आपके सामने जो वस्तु रखी हुई है, ये एक वस्तु रखी हुई है, लेकिन चित्त में भेद होने की वजह से, यानी ज्ञान में भेद होने की वजह से, वो वस्तु और वो ज्ञान दोनों का मार्ग अलग अलग होने की वजह से आपको उस वस्तु के अंदर अलग अलग ज्ञान होगा। यहाँ पे महर्षि पतंजलि जी क्या समझाना चाहते हैं, जैसे कि एक माँ है, वो माँ अपने बच्चे के लिए माँ है, लेकिन अपने पिता के लिए वही एक बेटी है। अपने पति के लिए वो एक पत्नी है, अपने सास के लिए वो बहू है। यानी अलग अलग ज्ञान की वजह से वो एक ही व्यक्ति अलग अलग ज्ञान की वजह से अलग अलग ज्ञान के रूप में आई। कि एक के लिए अगर वो माँ है तो दूसरे के लिए वो पत्नी भी है। और क्यों? क्योंकि इतने सारे ज्ञान थे, अगर वो सारे एक ही होते तो फिर वस्तु भी एक हो जाती, फिर तो सब मिक्स हो जाता है। तो बोलते हैं ज्ञान का रास्ता अलग है, चित्त का रास्ता अलग है, और वस्तु का रास्ता अलग है। दोनों अलग अलग रास्ते में होते हैं, अलग अलग पथ पर होते हैं, पंथा, दोनों के पथ अलग अलग है। लेकिन वस्तु के अंदर अंतर आपको तब दिखाई देता है क्योंकि चित्त के अंदर भेद है।
चित्त में यानी ज्ञान का भेद है, सबके अंदर ज्ञान का भेद है, इस वजह से आप एक वस्तु के अंदर बहुत अलग अलग ज्ञान देख पाते हैं। यहाँ पे ये समझाया। वापस हम रिवीजन ले लेते हैं। पहले में ये कहते हैं कि वो जो तीन गुणों की जो अवस्था है, वो जो तीन गुण है, वो या तो व्यक्त हुए हुए होते हैं, सूक्ष्म अवस्था में होते हैं, लेकिन होते सब कुछ थे। वो सब कुछ जो दिखाई देता है वस्तु, जो आपको तीनों अतीत, अनागत, वर्तमान में जो काल के अंदर आपको जो अंतर दिखाई देता है, उन गुणों की वजह से दिखता है। और ये जो गुण होते हैं ये व्यक्त अवस्था में होते हैं या फिर सूक्ष्म अवस्था में होते हैं, ये बताया। अगले में ये बोलते हैं कि परिणाम का एक होने की वजह, गुण तो अलग अलग तीन है, तो परिणाम फिर एक ही क्यों? तो बोलते हैं तीनों गुणों में चंचलता है, इस वजह से परिणाम एक आता है। इस एक परिणाम के होने की वजह से वस्तु भी आपको एक रूप में दिखाई देती है। फिर बोलते हैं कि वस्तु जो है वो एक होने की वजह से भी चित्त यानी अलग अलग ज्ञान के भेद होने की वजह से वस्तु में भी आपको अलग अलग ज्ञान दिखता है, क्योंकि इन दोनों के रास्ते क्या है, अलग अलग हैं, इस वजह से। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न